भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देव शासगुरु की जय। नमोकार महामंत्र की जय। नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरणम, नमो जड़म, नमो लोई सविशाऊडम। आज का शुभ संदेश ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले सिरदान रखना चाहिए, विश्वास दृढ़ता रखें और आपका कोई भी रुपया गलत जगह ना जाते हुए सही व्यवस्थाओं में लगे। किसके द्वारा में लगे? देव विश्वास गुरु के प्रति, मंदिर जनालों के प्रति, मंदिर की व्यवस्थाओं के प्रति और साधुओं की व्यवस्थाओं के प्रति, साधुओं की सेवा के प्रति, साधुओं के आहार में, विहार में, उनकी व्यवस्थाओं में, धर्म की प्रभावना में लगे, ऐसे कार्यों में लगे। उनको अपनी कमाई में क्या निकालना चाहिए? अरे तुम नहीं निकाल रहे कमाई में, तुमको तो मैं रास्ता बता रहा हूँ जो आगम में है, जो पूर्व विमल सागर जी, सन्मति सागर जी और महाराजों ने, जितने भी महाराज हुए वो महाराज बता रहे थे, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। जो मैं करता था वही मेरे को बताया, वही मैं तुमको बता रहा हूँ आगम की वाणी में कि 100% यदि कमाते हो तो 17% निकालो और 83% तुम्हारा है, 17% देव सदगुरु का है। वे व्यवस्थाओं में ही खर्च करने के लिए है। अब उस पैसे को तुम किसी भी ट्रस्ट में डाल सकते हो, जिस ट्रस्ट की व्यवस्था करे। लेकिन मैं जिस ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट नहीं है एएस ग्रुप कोई, ये एएस ग्रुप तो दिल्ली का ट्रस्ट है और जैन समाज का है। अभी बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल हुए होंगे। लेकिन वो क्या करता है? वो दान पुण्य करता है। अभी जो भी दान पुण्य होता है वो मंदिर जनालों में, जैसे मैं बरकत नगर में था, मैंने बोलियाँ दिलवाई, जो मैंने खर्च करवाया वहाँ पैसा, वो सब एएस ग्रुप ने किया। कहाँ से आया वो पैसा? भक्तों के द्वारा आया, जो उनकी टीम है और लोगों ने दिया, वो उन लोगों से वहाँ तो एकत्रित होता है और आ जाता है। क्या वो लोग अपनी टीम से करते हैं इकट्ठा। लेकिन प्रेरणा देना कोई पाप नहीं है, क्योंकि पुण्य के अंदर जोड़ने के लिए प्रेरणा देना ही पड़ेगी। और प्रेरणा नहीं दोगे तो कोई भी धर्म से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए प्रेरणा जरूरी है। पुण्य को बढ़ाने के लिए प्रेरणा जरूरी है, पाप को कर्म करने के लिए जरूरी है। अज्ञानियों, ज्ञान लो पहले। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा किसी से, मैं ज्ञान दे रहा हूं। अगर तुम 100 रुपये निकालने से शुरू करोगे तो तुम्हारा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दिन भर में तुम लोग 24 घंटे में कितने पाप करते हो, कितने पापों में पैसा डालते हो और पुण्य में पैसा कहाँ डालते हो? मंदिर की व्यवस्थाओं में और साधु संतों की व्यवस्थाओं में। क्या के लिए डालते हैं? आज तक बुढ़ापा हो जाता है आदमी को, चावल चलाते चलाते 10 रुपये का नोट डालते डालते। इसलिए तो गिरनार पर्वत आज तक छूट नहीं पाया कि तुम लोगों ने चावल चढ़ाए मात्र नवीनाथ भगवान के चरणों में जाके। अगर दौलत चढ़ाई होती तो दत्तात्रेय को नहीं बिठाता वो। दत्तात्रेय से उसे 50,000 1 लाख रुपये मान लो उदाहरण के लिए मिल रहे होंगे, और भगवान के चरणों में तुम चावल चढ़ाते चढ़ाते बुढ़े हो गए, चढ़ाते चढ़ाते जवान हो गए, लेकिन तुमको मिला क्या? आज भी वही गिरनार पर्वत वहीं की वहीं है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारी सोच नहीं बढ़ी। और वहाँ दत्तात्रेय को उन्होंने सीट पे बिठा दिया, वहाँ लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, दौलत चढ़ा रहे हैं और वो उनको मिल रहा है। इसलिए अज्ञानियों, ज्ञान लाओ, अपनी सोच को पलटो। साधु कभी भिखारी नहीं होता, ना भीख मांगता। साधु किसी से मांगता है तो वो सिर्फ धर्म से जोड़ता है लोगों को। उसकी तो क्रिया, उसकी तो सारी क्रिया धर्म में चलती है साधु की। आपको नहीं जोड़ेगा, समाज को नहीं जोड़ेगा, अपने भक्तों को नहीं जोड़ेगा तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? समाज कहाँ से लाएगी? इसलिए मेरी प्रेरणा है, ये मेरा आशीर्वाद है, प्रेरणा है, ज्ञान दे रहा हूँ मैं, अज्ञान नहीं। और ज्ञान वो भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पहले मैंने ही इसको अपना उतारा,
तब मैं तुमको उतार दे रहा हूँ। ये अगर 100 रुपये नहीं, 1 रुपये भी चालू करो और फिर बढ़ाते चलो, अभी 100 रुपये निकाले, फिर उसके बाद 200 निकाले, फिर 300 निकाले, फिर 400 निकाले, फिर 500 निकाले, फिर 1000 निकाले, फिर 10,000 निकाले, फिर ऐसे निकलेगा तो धीरे धीरे आपकी सोच बढ़ती चली जाएगी और आपको कहीं ना कहीं से पुण्य कर्म का उदय रास्ता बनते बनते चलेगा। तो आपका पुण्य बढ़ेगा तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार धंधा रोजगार होगा। आके सुनो तो सही, मेरे पास आके बोलो तो सही, अगर है तुम में कि लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, 18-18 5-5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ये तो 25-25 लाख के। कल ही मेरे पास एक बुजुर्ग आए और कहाँ से, एक जगह से, और वो कहने लगे महाराज मेरे बेटे को 60 लाख का घाटा हो गया अभी तक और मेरी हालत ये है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है खुद ही, जोड़वाड़ा से आया था वो आदमी, बुड्ढे बाबा। तब मैंने उनको रास्ता बताया, मैंने कहा तुम ऐसे करो, इस तरह से चलो, तुम्हारा घाटा भी बंद खत्म हो जाएगा। तो अब क्यों हुआ, वो तुम्हारे घरों में नहीं जा रहे, मेरे पास कहने आ रहे हैं, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा रास्ता, क्योंकि कौन को बताएंगे वो, नहीं तो मिथ्यात्व में जाएंगे, वैष्णव में जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो जैनियों को पास अगर जैन धर्म के धर्म में सब कुछ है अपने यहाँ, मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ है और पुण्य बढ़ाने का रास्ता है। लेकिन तुम लोग क्या कर दिया, अरे धर्म की जीत हमेशा होती है, सत्य की ही जीत होगी, असत्य की कभी जीत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बात को गौर करो। अभी मैंने जितने भी बोलियां जहाँ पे करवाई, पीछी परिवर्तन में कराई, उसका पैसा भी जो आ रहा है वो भी एस ग्रुप ने डाला है और एस ग्रुप ने एकत्रित करके पैसे डाले हैं मंदिर जिनालों में, जो व्यवस्थाओं में दिए हैं। अभी मैं जब बरकत नगर में था तो बरकत नगर में भी मैंने जो पैसे दिलवाए वो एस ग्रुप से ही दिलवाए, उनने अपने पास से नहीं लगाए पैसे। इतनी बड़ी बड़ी बोलियां गई, सब एस ग्रुप के नहीं लिए। अगर मेरा दीक्षा दिवस बनाया तो दीक्षा दिवस में भी पैसा खर्च हुआ तो एस ग्रुप नहीं भेजा। अगर लड्डू चढ़ा वहाँ पे तो लड्डू में ही ऊपर, तो मैंने जो लड्डू चढ़वाया वो भी एस ग्रुप ने ही पैसे दिए, तो कहाँ से आएगा। तो एकत्रित करने का कहीं ना कहीं तो अपन को नाम देना पड़ेगा ना किसी को। और कोई अगर मान लो 100 रुपये दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, उसको प्रेरणा देगा कौन, साधु ही प्रेरणा दे सकता है, साधु ही रास्ता बता सकता है, क्योंकि उसके बाद आशीर्वाद भी है, वरदान भी है और आगम की वाणी है, साफ बोलेगा। दिगंबर साधुओं ने ही दिया है। आज भी विमल सागर जी, सन्मति सागर जी और कई विद्यासागर जी महाराज सब प्रेरणा दे रहे नहीं दे रहे कि भाई कुंडलपुर के लिए करो, तो आज कुंडलपुर उन्होंने चमका दिया। अगर नहीं करते उतनी मेहनत और इतना लगन से महाराज विद्यासागर जी, तो आज कुंडलपुर खड़ा नहीं होता। सोचिए, उन्हीं की प्रेरणा है ये सब, उन्हीं को दिया हुआ, जो वो दे रहे थे वही मैं दे रहा हूँ कि भाई अपनी सोच तो बढ़ाओ। आज तुम वहीं की वहीं टिके हुए हो। आज आपकी आर के मार्बल वाले ऐसे ही नहीं हो गए, पहले उसने छोटी सी रकम से अपनी रकम को, अपनी द्रव्य को आहड़ में लगा दिया, और आज क्या, आज मुझे 45 दिन होगा यहाँ पे आए, एक भी चौका किसी के घर में नहीं लगा। एक आदमी से नरेश जी आने के बाद और कोई दूसरा आता ही नहीं है कि चौके में कि हार देना, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। आपको मेरा आशीर्वाद है। इस तरह से यदि आप बढ़ाते चलेंगे, इसमें कोई मेरा राग द्वेष नहीं है किसी से, न कोई है, सिर्फ जो समझाइश है कि समझो, कहने के पहले सोचो ये क्या दिए कही जा रही है किससे। साधु बहुत सोच समझ के कोई फैसला करता है और देता है किसी को, नहीं तो क्या होगा, सारे लोग भटकते चले आ रहे हैं, अपने मंदिर जनाले को छोड़ के चले आ रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे के धर्म में जाके जाके पूछ रहे हैं, जबकि अपने अंदर अपने धर्म में तो सारी शक्तियाँ बढ़ी हुई हैं, सारा ज्ञान भरा हुआ है। सारे लोगों ने अपने जैन धर्म को ही माना है, चाहे वो शंकर हो, चाहे पार्वती हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, सबने किसने हो, जैन धर्म के सिद्धांतों को ही माना, तब जाके वो भगवान बने। तो हमने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बेटों को बढ़ा नहीं सकते, अपने बहुओं को बढ़ा नहीं सकते, अपने सगे संबंधियों को बढ़ा नहीं सकते, तो कौन बढ़ाएगा, साधु के पास आएंगे तभी तो बढ़ेगा। यह कहना आसान होता है और करना
मुश्किल होता है। इसलिए मेरी तो प्रेरणा है कि 100 रुपये निकालो, 200 निकालो, 500 निकालो, 1000 निकालो, धीरे धीरे बढ़ो, और बढ़ोगे तो 6 गुना आपको मिलेगा ही। और 6 गुना मिलेगा तभी जब आप पुरुषार्थ कर्म करो, और अपना पुरुषार्थ करो, व्यापार धंधे में, रोजगारों में व्यापार धंधे करो, लेकिन धर्म का पुरुषार्थ जरूर करो। धर्म का पुरुषार्थ यदि करोगे तो आपका कर्म का पुरुषार्थ अपने आप सफल हो जाएगा। इसलिए और व्यवस्थाओं में तो आप कहीं भी आपकी व्यवस्था है तो आप डाल सकते हैं, और निकालो, बिल्कुल निकाल के डालिए। चाहे वो एएस ग्रुप में डालिए दिल्ली में, चाहे वो आप पार्श्वनाथ भगवान के उस मंदिर में डालिए, चाहे किसी भी मंदिर में जनालों में डालिए, लेकिन आपकी व्यवस्थाओं में खर्च होना चाहिए पैसा, वही काम आएगा। आहार दान में, और दान में, ज्ञान दान में, अभय दान में, जिनवाणी के प्रति, शास्त्रों के प्रति, उसके बाद मंदिर की व्यवस्थाओं के प्रति, इसके अंदर काम, समाज के प्रति, किसी को है ना करुणा दान भी करो, ये वात्सल करुणा दान भी करिए। तो ये सब करोगे तो ही आपको मिलेगा। और सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ वो सिरदान करें। मैं तो अपने भक्तों से कह रहा हूँ, अपने सहयोगियों से कह रहा हूँ, मैं किसी उनसे नहीं कह रहा कि मेरे को ज़बरदस्ती कोई दे रहा हूँ, नहीं। तुम्हें अगर अपनी व्यवस्था में सहयोग करना है तो आप करिएंगे, तो ही तभी फल की प्राप्ति होगी। आपको पुण्य बढ़ाना है तो दान करना ही पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा पैसा डॉक्टर खा जाएंगे, कोई डॉक्टर खा जाएगा, कहीं फंस जाएगा, कई अज्ञानी लोग खा जाएंगे, कहीं दब जाएगा पैसा, कहीं बर्बाद हो जाएगा। ये तो पुण्य के अंदर आप दोगे तो आपका पैसा अपने पाप कर्म के उदय से जहाँ पे गया है वहाँ से भी वापस आ जाएगा। इसलिए अज्ञानियों, ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, अज्ञानता के हिसाब से नहीं बताया, मैंने ज्ञान के हिसाब से बताया। आपकी विशेषता है, और एक गोला, 5 बादाम, एक दीपक भगवान के सामने चढ़ाना ही चाहिए, भक्ति भाव के अनुसार, विवेक के अनुसार और विनय के अनुसार। यही मेरा आज का आप लोगों को संदेश है, और वो भी अपने भक्तों को, एस ग्रुप के सदस्यों को, और जो सरल स्वभावी हैं, जो दान करना चाहते हैं उनके लिए, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए भी प्रेरणा है मेरी कि दान करोगे तो मिलेगा, भक्ति करोगे तो मिलेगा, सेवा करोगे तो मिलेगा, नहीं तो तुम देख लो क्या होगा। आप जानो, आपका काम जाने। मेरा तो आप लोगों को कहने का और आप तक बात पहुंचाने का मेरा है। आपकी इच्छा अनुसार आप निकालें, शक्ति अनुसार निकालें, और शक्ति बढ़ने के लिए आप उदाहरण एग्जाम्पल ले लो, कहीं मत जाओ, RK मारवाड़ वालों को ही ले लो। आज उसकी सोच कितनी बढ़ गई, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ दान देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसने 100 रुपये से कहीं ना कहीं स्टार्ट किया है, और आज वो कहाँ पहुँच गए। आज उनकी सोच, उनकी पत्नी, दोनों देखिए आपके सामने, चारित्रवान, दूसरी बात श्रद्धान, और तीसरी बात उनका खुद का व्रत संयम लिया है, और चौथी बात दान किस तरह से निकालते हैं, जाके देखो तो सही उनको क्या क्रिया करते हैं वो। उनकी शिक्षा लो, अपन बड़े बड़ों की शिक्षा ना लेते हो, इनकी शिक्षा लो। आज वो एक तरफा आज जैन समाज में है। मेरा आशीर्वाद है तुम सबको, उनको भी मेरा आशीर्वाद है, प्रेरणा है। विश्वास रखो, श्रद्धान रखो, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे सब जीव प्राणी मात के लिए, जैन समाज के लिए, एवं एस ग्रुप के भक्तों के लिए, और जो सुन रहे हैं, घरों में देखेंगे, टीवी देखेंगे, सब में देख रहे होंगे, उनके लिए भी, और जो जिस यहाँ तक वीडियो पहुँच जाए उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद, सबको मेरा आशीर्वाद।